जय हिंद बच्चों। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल अनिल ट्यूटोरियल क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग टेंस का तीसरा वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें कि आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। और ये टेंस के जितने भी रूल्स हैं, सभी रूल्स को डीपली देखेंगे। उस पर कौन सा नियम अप्लाई होता है, सभी टेंस के क्या पहचान है, इन सबको हम लोग एक एक करके देखेंगे और बेटर तरीके से ट्रांसलेट बनाने की कोशिश करेंगे। आपको मालूम ही होगा कि इसके पहले मैंने अपना 2 वीडियो बनाया है, जिसमें एक में मैंने प्रेजेंट टेंस डाला है, ठीक है बच्चों, और दूसरे में मैंने पास्ट डाला है, और ये मेरा फ्यूचर टेंस का है, ठीक है बच्चों। ये जो प्रेजेंट टेंस है ना, इसका पार्ट 2 है, एक और दो पार्ट में है। पास्ट एक ही में है और ये फ्यूचर टेंस है। तो आप लोग अगर इन दोनों वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग कृपया उन वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि आपको फ्यूचर टेंस बेटर समझ में आ जाए। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने के पहले बच्चों, अगर आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो थोड़ा वीडियो हम लोग बनाने के थोड़ा मोटिवेट होते हैं, हम लोगों को तो अच्छा लगता है, तो हम लोगों के अंदर एनर्जी आती है। इसीलिए अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके अपने ट्रांसलेट के नियम्स को देखते हैं, और जो फ्यूचर टेंस के जो सभी टाइप्स है, सभी प्रकार है, उन सभी प्रकारों को देखते हुए एक एक करके टेंस और ट्रांसलेट बनाने के नियम को समझते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये पहला टेंस है बच्चों। फ्यूचर में जो पहला टेंस आता है वह सिंपल फ्यूचर टेंस। हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट पढ़ लिया, ये सिंपल फ्यूचर टेंस है, ठीक है, जिसको फ्यूचर इंडेफिनिट भी कहा जाता है, ठीक है। इसका रिकॉग्निशन क्या होगा बच्चों? इसमें वर्ब के बाद गा गे गी रहता है। वर्ब के बाद गा गे गी, अगर कहीं भी वर्ब के बाद गा गे गी रहे तो समझ लीजिए वो क्या है बच्चों? फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर है। और सिंपल फ्यूचर टेंस का जो अपना ये होता है बच्चों, जो नियम होता है वो होता है ये। सिंपल फ्यूचर टेंस का नियम ये होता है बच्चों, जिसमें हम लोग पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद विल और सेल लगाएंगे, और उसके बाद वर्ब लगाएंगे। याद रखिएगा, आई और वी, अगर आई और वी रहता है बच्चों तो इसके साथ हम लोग लगाते हैं सेल, और बाकी सबके साथ क्या लगाएंगे बच्चों? विल लगाएंगे। आई और वी यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, दैट इज फर्स्ट पर्सन के साथ हम लोग क्या लगाएंगे बच्चों? फर्स्ट पर्सन के साथ लगाएंगे हम लोग सेल, ठीक है। यानी सब्जेक्ट के बाद सेल लगा देंगे, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे राम पटना जाएगा, तो सब्जेक्ट कौन है बच्चों? राम है, ठीक है। वर्ब क्या है? जाएगा, ठीक है। तो पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट क्या लगेगा? राम, ठीक। और उसके बाद राम लग गया, उसके बाद क्या लगेगा? विल या सेल में एक लगेगा, तो क्या लगाएंगे हम लोग? राम विल लगाएंगे बच्चों। क्या लगाएंगे? राम विल। और जाना का क्या होता है? गो। राम विल गो, राम जाएगा कहा? पटना, टू पटना। राम विल गो टू पटना। गागे गी रहेगा, फ्यूचर रहेगा, तो विल या सेल आपको लगाना ही पड़ेगा। इस चीज को माइंड में रखिएगा। आगे है, मैं यह काम करूंगा। सब्जेक्ट क्या है बच्चों? यहाँ सब्जेक्ट है मैं, और काम करना, करना क्या है बच्चों? वर्ब है। तो पहले मैं का लगेगा आई, और मैंने बता दिया ना, आई और वी के साथ सेल लगेगा, तो यहाँ सेल लग जाएगा। विल और सेल में क्या लगेगा? दोनों में से सेल लग जाएगा, आई सेल। और काम करना, करना क्या होता है? डू। आई सेल डू दिस वर्क, मैं यह काम करूंगा, ठीक है बच्चों। हम लोग वहां जाएंगे, हम लोग का क्या होता है बच्चों? वी। हम लोग कहता है वी, हम लोग जाएंगे तो सब्जेक्ट हो गया वी, ठीक है। और वर्ब हो गया जाना, जाना का गो होता है वी को, हम लोग जाते हैं वी को, लेकिन आगे गी है, तो बीच में क्या घुस जाएगा? विल या सेल में एक लगेगा, तो वी के साथ क्या लगता है बच्चों? सेल लगता है, तो वी सेल गो टू, गो टू नेवर, वी सेल गो देयर, हम लोग वहां जाएंगे। याद रखिए, जब भी गा गे गी रहे तो विल और सेल लगेगा ही। सेल लगेगा आई और वी के साथ, यानी मैं और हम लोगों के साथ। बाकी सबके साथ क्या लगेगा बच्चों? विल। सेल इज ऑलवेज अप्लाइड बिफोर आई एंड वी। लिख दिया मैंने कि सेल जो है वो हमेशा आई और वी के पहले लगता है। तो ये क्लियर हो गया हम लोगों को कि आई और वी के साथ हम लोगों को क्या लगाना है बच्चों? सेल लगाना है। अब हम लोग इसका नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव का रूल क्या होता है बच्चों? नेगेटिव का रूल होता है, ध्यान दीजिए, हम आप लोगों को बताए हैं, इसके पहले भी कई बार टेंस में जिक्र कर चुके हैं, कि किसी का भी नेगेटिव बनाना हो तो जो हेल्पर वर्ब होता है बच्चों, हेल्पर वर्ब के बाद हम लोग लगा देते हैं नॉट। जो हेल्पर वर्ब होता है उसके बाद क्या लगाते हैं?
नोट लगाते हैं। हम लोगों ने अभी पढ़ा, उसमें क्या था, सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाया इसका एफर्मेटिव में, विल या सेल, उसके बाद क्या लगाया, वर्ब, फिर जाके लगाया ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर हमको नेगेटिव बनाना है इसका, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, हेल्पर वर्ब क्या है बच्चों, विल और सेल है, तो हमको इसके बाद लगा देना होगा नोट। देखिए वही हो गया, पहले सब्जेक्ट लगाया है मैंने बच्चों, उसके बाद विल या सेल में एक लगाया है, फिर नोट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव रहेगा तो, यानी इस विल या सेल के बाद हम लोगों को क्या लगाना होगा, नोट। तो देखिए राम पटना नहीं जाएगा, नहीं है तो नेगेटिव है, सब्जेक्ट है राम, तो हम लोगों ने लगा दिया सब्जेक्ट राम, राम लगा दिया। उसके बाद विल और सेल में क्या लगेगा बच्चों, राम नाम है तो विल लगेगा, राम विल, ठीक। नहीं है तो विल सेल के बाद नोट लगाना, तो नोट लगा दिया, राम विल नोट गो टू पटना, राम पटना नहीं जाएगा। वह यह नहीं करेगा, वह यह नहीं करेगा, तो सब्जेक्ट क्या है, वह है, और करना क्या है, वर्ब है, तो पहले सब्जेक्ट लग गया, वह का क्या होगा बच्चों, ही होगा। तो देखिए लग गया सब्जेक्ट ही, उसके बाद विल और सेल में क्या लगेगा बच्चों, तो ही के साथ लगेगा विल, ही विल, और नहीं का क्या होगा, नोट, ही विल नॉट, ही विल नॉट। उसके बाद वर्ब लगेगा, देखिए नोट के बाद वर्ब लगेगा, वर्ब क्या मेरा, करना, करना का होगा डू, ही विल नॉट डू दिस भी लगा सकते हैं और इट भी लगा सकते हैं, ठीक है, यहाँ का दिस भी यूज कर सकते हैं, इट भी यूज कर सकते हैं, यानी वह यह नहीं करेगा। हम लोग घर नहीं जाएंगे, तो यह सब्जेक्ट क्या हो गया बच्चों, हम लोग, ये सब्जेक्ट हो गया, और जाना वर्ब हो गया, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या लगेगा, ही, सॉरी हम लोग का वी होता है, वी, और वी के साथ क्या लगता है बच्चों, हमने बताया कि वी के साथ लगता है, यहाँ गौर करिए, वी के साथ और आई के साथ क्या लगता है, सेल लगता है, तो हम लोग यूज करेंगे सेल, वी सेल नोट, वी सेल नोट गो, हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है, वी सेल नोट गो होम, हम लोग कहा नहीं जाएंगे, घर नहीं जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग नेगेटिव, नेगेटिव भी कंप्लीट है, तो याद रखिएगा अगर किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव बनाना है तो जो हेल्पर वर्ब है उसके बाद हम लोग लगा देते हैं नोट, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका इंटेरोगेटिव, ठीक है बच्चों। देखिए इंटेरोगेटिव में क्या बच्चों, इंटेरोगेटिव में कभी भी किसी का भी इंटेरोगेटिव बनाइए, देख लीजिए जो इंटेरोगेटिव बनता है बच्चों, उसमें हेल्पर वर्ब आगे हो जाता है। जैसे अभी मैंने बताया सब्जेक्ट के बाद हम लोगों ने क्या लगाया था बच्चों, सब्जेक्ट के बाद हम लोगों ने लगाया था हेल्पर वर्ब के रूप में विल या सेल, ठीक है, उसके बाद लगाया था वर्ब, ठीक है। लेकिन अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो विल या सेल हम लोगों का लग जाएगा आगे, देखिए विल या सेल में एक लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट अगर नोट है तो नोट नहीं लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, नोट का यूज उसकी उपस्थिति के अनुसार करेंगे, अगर नोट है नहीं लिखा हुआ है सेंटेंस में तो नोट लगाएंगे, नहीं तो नोट का यूज हम लोग नहीं करेंगे। उसके बाद वर्ब लगा के ऑब्जेक्ट लगा देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, जैसे क्या राम, क्या राम मिस हो गया, वहां जाएगा, क्या राम वहां जाएगा। देखिए इंटेरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन, और डब्ल्यू एच वर्ड का ही मतलब होता है क्वेश्चन, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन का जवाब हम लोग यस या नो में दे तो वह इंटेरोगेटिव होता है। क्या राम वहां जाएगा, हाँ या ना में जाएंगे, यस या नो में देंगे, तो ये इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव में हेल्पर वर्ब आगे लग जाएगा, तो लग जाएगा विल राम, विल या सेल में राम के साथ विल लगा तो विल राम गो देयर, क्या राम वहां जाएगा, विल राम गो देयर। क्या तुम यह काम करोगे, क्या तुम यह काम करोगे, तो तुम है, तुम के साथ विल लगेगा, तो विल यू डू दिस वर्क, क्यों, क्योंकि मैंने लगा दिया पहले विल, क्योंकि इंटरोगेटिव में तो विल और सेल में विल लगेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तुम है, यू के साथ विल लगेगा, तो विल यू करना का डू, यह काम, दिस वर्क, विल यू डू दिस वर्क, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं हम लोग, एक और ट्रांसलेट है, इसको देख लेते हैं, थोड़ा वही इरेज हो गया बच्चों, कोई बात नहीं, इसको देखिए, क्या मोहन, ये तो आपको पता चली है, क्या राम वहां जाएगा, विल राम गो देयर, अभी मैंने बताया आपको, क्या तुम यह काम करोगे, विल यू डू दिस वर्क, ठीक है। क्या मोहन तुम्हें बुलाएगा, सेम विल मोहन कॉल यू, ठीक है। अगर ऐसी तरह है, क्या हम लोग, सॉरी, क्या
हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। अगर ये रहता, क्या हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। देखिए नेगेटिव में भी आप गौर करें तो नेगेटिव में ये क्वेश्चन है, नहीं है, और ये क्वेश्चन है, क्या हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। तो हम लोगों का वी होता है और वी के साथ सेल लगता है, तो सेल मेरा आगे जाएगा, सेल वी। ठीक है, सेल वी, उसका नोट लगेगा, नोट नहीं है तो नोट लगाएंगे, नहीं तो यहाँ देखिए नहीं है, तो हम लोगों ने इसके बाद नोट यूज नहीं किया, देख लीजिए। लेकिन यहाँ नोट यूज करेंगे क्योंकि नहीं है, सेल वी नोट। ठीक है, करना का डू, ऐसा सो, सेल वी नोट डू सो, क्या हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, सेल वी नोट डू सो। उसके क्वेश्चन मार्क अनिवार्य है, क्योंकि ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क हम लोगों को लगाना ही पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आते हैं टर्म। टर्म का मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए टर्म भी एक तरह का क्वेश्चन ही है। ठीक है बच्चों, टर्म भी एक तरह का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें अंतर क्या है। अंतर यह है कि जो इंटरोगेटिव था बच्चों, उस इंटरोगेटिव का जवाब हम लोग यस या नो में देते थे, बट जो टर्म है, टर्म का जवाब हम लोग यस या नो में नहीं देंगे बच्चों, टर्म का जवाब हम लोगों को देना पड़ेगा। इंटरोगेटिव मतलब यस या नो में, वह क्वेश्चन जिसका जवाब हम लोग यस या नो में दे वो इंटरोगेटिव, और जिसका जवाब हम लोगों को देना पड़े यस या नो में नहीं बल्कि कोई जवाब हो उसका, वह टर्म होता है। टर्म में हमेशा WH वर्ड होता है, इस चीज को आप लोग माइंड में रखिएगा। ठीक है, और टर्म टर्म बनाने का सिंपल सा नियम है, जो भी हम लोग इंट्रोगेटिव का जो नियम पढ़े उसके पहले हम लोग लगा देंगे टर्म, पहले लगाएंगे इंट्रोगेटिव के पहले टर्म लगा देंगे। इंट्रोगेटिव का नियम हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चों, याद है, पहले विल या सेल में एक, उसके बाद अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट तो लगेगा ही, उसके नोट है तो नोट, फिर भर, फिर ऑब्जेक्ट। और इसमें क्या होता है उसके पहले हम लोग लगा देंगे टर्म। वही चीज पढ़ा देख लीजिए, पहले टर्म, विल या सेल में एक, उसका सब्जेक्ट, नोट है तो नोट, भर, ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे तुम क्यों ऐसा करोगे, क्यों है, क्यों डब्ल्यू बच्चों का टर्म क्यों है, तो हम लोग क्यों का लगा देंगे वाई, टर्म लग गया। उसका विल या सेल में एक लग गया, क्या लग गया, तुम के साथ विल, वाई विल, वाई विल लग गया, उसका सब्जेक्ट तुम है, यू, वाई विल यू। ठीक है, भर भर करना, करना का होगा डू, वाई विल यू डू, ऐसा ऐसा का सो होता है। दिस भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वाई विल यू डू दिस, वाई विल यू डू सो। ठीक है, राम कैसे जाएगा, सब्जेक्ट है राम, और भर में जाना, कैसे का अंग्रेजी होता है हाउ। ठीक है, हाउ, टर्म लग गया हाउ, उसका तो विल या सेल में विल लगेगा क्योंकि राम नाम है, हाउ विल राम गो, राम कैसे जाएगा, हाउ विल राम गो। मोहन क्यों नहीं आएगा, ये भी टर्म है, क्यों है, क्यों का होगा वाई, क्यों का क्या होगा बच्चों वाई, वाई विल मोहन, वाई विल मोहन या नहीं, देखिए वाई विल मोहन, सब्जेक्ट मोहन है, उसका नोट लगेगा, नहीं रहेगा तो वाई विल मोहन, ये मोहन है बच्चों, वाई विल मोहन। ठीक है, नहीं है तो नोट लगेगा, वाई विल मोहन नोट कम, वाई विल मोहन नोट कम, मोहन क्यों नहीं आएगा, वाई विल मोहन नोट कम। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने फ्यूचर टेंस का समझा। लेकिन फ्यूचर टेंस मस्ट है कि विल या सेल लगेगा ही, इस चीज को माइंड में आप लोगों को रखना है। ठीक है, ये जो टेंस वर्ड है बच्चों, इसका नाम है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। क्या नाम है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पहचान देखिए, कॉन्टिन्यूअस जब भी बढ़ रहा है इसका मतलब रहेगा वर्ब के साथ रहा जुटा हुआ रहेगा। प्रेजेंट में रहा है, प्रेजेंट में क्या रहेगा, रहा है, और यही रहा था कर दीजिएगा तो पास्ट हो जाएगा, और यही रहा होगा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, फ्यूचर हो जाएगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, यानी 100% वर्ब के बाद रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये रहेगा। और जहां भी वर्ब में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो वह वर्ब में ING जुट के लगेगा, जिसको हम लोग कहते हैं वर्ब फोर, यानी कमिंग, गोइंग, लफिंग, डांसिंग, सिंगिंग, ऐसा लगेगा, ING वाला लगेगा। और ING जुड़ने का मतलब होता है वर्ब फोर। कहीं भी कोई भी टेंस बनाइए, अगर वर्ब के साथ रहा है, लिखा है, तो आपको ING जोड़ना पड़ेगा ही। ठीक है, यानी सब्जेक्ट के बाद विल या सेल में एक लगाएंगे बच्चों हम लोग। ठीक है, उसके बाद बी लगेगा और वर्ब में ING लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे राम पटना जा रहा है, जा रहा होगा, तो सब्जेक्ट है राम और जाना है वर्ब, तो बन जाएगा राम और विल,
राम के साथ नाम है तो विल लगेगा, राम विल, विल एक लग गया, विल या सेल में एक ही लगता है, याद रखिएगा। उसका बी, राम विल बी, जाना का गो का बिफोर गोइंग, राम विल बी गोइंग टू पटना, राम विल बी गोइंग टू पटना, राम पटना जा रहा होगा। तुम यह काम कर रहे होगे, तुम यह काम कर रहे होगे, तुम का हो गया यू, यू के साथ लगेगा विल, यू विल, ठीक है। और बी लगेगा यू विल बी, सेल बी विल बी लगता है, याद रखिएगा फ्यूचर में रहा होगा, रही होगी के लिए, ठीक है। और काम करना का डू होता है तो डू से डूइंग, यू विल बी डूइंग दिस वर्क, तुम ये काम कर रहे होगे। वह जा रही होगी, वह जा रही होगी, तो सब्जेक्ट है वह, जाना हो गया वर्ब, ठीक है। तो वह का होगा सी, सी के साथ विल लगेगा, सी विल लग गया, उसके बाद बी लगाना होगा, क्या लगाना होगा बी, सी विल बी, वर्ब में आईएनजी, गो से गोइंग, सी विल बी गोइंग, वह जा रही होगी, अब वह जा रही है रहेगा तो सी इज गोइंग, वह जा रही होगी, सी विल बी गोइंग, वह जा रही थी, सी वाज गोइंग, वह जा रही है, सी इज गोइंग। बस यही याद रखिएगा कि जो मेरा इज, आर, एम प्रेजेंट में लगता था, पास्ट में वहां लगेगा वाज वेयर, और फ्यूचर में लगेगा विल या सेल के साथ बी। इस चीज को माइंड में रखिएगा। इधर हम लगता है प्रेजेंट में, ये लगता है पास्ट में, और ये लगेगा हम लोगों का फ्यूचर में, विल बी या सेल बी। तो वो वहां जा रही होगी, सी विल बी गोइंग देयर, सी विल बी गोइंग देयर। हम लोग उसे बुला रहे हैं, हम लोग कहता वी, और वी के साथ सेल लगता है बच्चों, तो वी सेल बी हो जाएगा यहाँ, सेल बी, वी सेल बी, हम लोग उसे बुला रहे हैं। बुलाने का कॉल होता है, आईएनजी लगेगा कॉलिंग, क्योंकि रहा है तो आईएनजी तो लगेगा ही, कॉलिंग हिम, हम लोग उसे बुला रहे हैं। तो इस तरह बनेगा, सब्जेक्ट के बाद विल या सेल में एक लगाना है, फिर बी लगा के वर्ब में आईएनजी लगा देना, वर्ब को, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लगाना है। इस चीज को माइंड में रखिएगा। हाँ, अगर इसका नेगेटिव है तो नेगेटिव हेल्पर वर्ब जो है विल सेल के बाद हम क्या जोड़ देंगे बच्चों, नोट जोड़ देंगे। कब, जब नेगेटिव है, जो कि हम लोग अभी देखने वाले, ठीक। देखिए बच्चों, नेगेटिव में अभी बोला ना कि नेगेटिव में विल या सेल के बाद नोट लगाना पड़ेगा। अगर नेगेटिव रहता है तो सब्जेक्ट के बाद विल या सेल में से एक लेंगे, उसका नोट लगाएंगे, फिर बी, वर्ब में आएंगे, फिर ऑब्जेक्ट। क्योंकि कभी भी किसी का भी नेगेटिव बनाना है हमें, किसी भी चीज का नेगेटिव बनाना है, तो हम लोगों को हेल्पर वर्ब के बाद ही नोट लगाना होगा। और यह हेल्पर वर्ब क्या है बच्चों, हेल्पर वर्ब के बाद नोट लगेगा, और हेल्पर वर्ब क्या है यहाँ, विल या सेल है, तो विल या सेल के बाद हम लोग नोट लगा देंगे, ठीक। राम सब्जेक्ट हो गया, जाना वर्ब, राम पटना नहीं जा रहा होगा, तो राम इसके साथ विल लगेगा, और नहीं है तो नेगेटिव है तो हेल्पर वर्ब का नोट लगा दिए, राम विल नॉट, फिर लगेगा बी, राम विल बी नॉट बी गोइंग टू पटना, राम पटना नहीं जा रहा होगा। तुम यह काम नहीं कर रहे हो, तुम हो गया सब्जेक्ट, काम करना का हो गया वर्ब, ठीक है। तो यू विल नॉट, यू विल नॉट बी डूइंग, यू विल नॉट बी डूइंग दिस वर्क, तुम ये काम नहीं कर रहे होगे, यू विल नॉट बी डूइंग दिस वर्क। हम लोग हिसाब नहीं बना रहे होंगे, सब्जेक्ट है हम लोग, अब हिसाब बनाना का है वर्ब, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा बच्चों, वी, और हम लोग पढ़ते आ रहे वी के साथ क्या लगता है, सेल, और नहीं है तो नोट, वी सेल नॉट बी, वी सेल नॉट बी। हिसाब बनाने का सॉल्व होता है बच्चों, क्या होता है, सॉल्व, तो हो जाएगा सॉल्विंग, वी सेल नॉट बी सॉल्विंग द सम, वी सेल नॉट बी सॉल्विंग द सम। क्लियर है बच्चों, यानी इसमें सेल या विल के बाद नोट लगा के फिर बी का यूज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। याद रखिए, कभी भी किसी का भी नेगेटिव बनाना है तो जो उस सेंटेंस में हेल्पर वजह से, देखिए ध्यान दीजिए, मैं एक लड़का हूं, आई एम ए बॉय, और मैं एक लड़का नहीं हूं तो हेल्पर वर्ब एम है, एम के बाद नोट लगा दीजिए, आई एम नॉट ए बॉय। और क्या मैं एक लड़का हूं तो हेल्पर वर्ब एम आगे हो गया, एम आई ए बॉय। तो इस चीज को याद रखिएगा, कभी भी किसी का भी नेगेटिव बनाना है तो जो हेल्पर वर्ब है उसके बाद नोट लगाएंगे, देखिए लगाया हेल्पर वर्ब के बाद नोट। और इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पर वर्ब को आगे कर देंगे, देखिए एम को हमने आगे कर दिया। तो इस चीज को माइंड में रखिए, पूरा फंडा इसी में है कि नेगेटिव के लिए हेल्पर वर्ब के बाद नोट, और इंट्रोगेटिव के लिए हेल्पर वर्ब को आगे, टर्म या WH वर्ड वाले के लिए
उसके आगे टर्म या WH वर्ड लगा देना। ठीक है बच्चों। अब देखिए इसका इंट्रोगेटिव को समझते हैं बच्चों। इंट्रोगेटिव हम तो आपको पहले ही बोल चुके हैं। अगर किसी का इंट्रोगेटिव बनाना है तो सिंपल सा फंडा है कि जो मेरा हेल्पर वर्ब है उस हेल्पर वर्ब को आप आगे कर दीजिए। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा जिसका एफर्मेटिव रूप था उसमें क्या था, सब्जेक्ट के बाद विल या सेल, फिर क्या था बच्चों, बी था, फिर भरपूर था। तो हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव बनाना तो विल या सेल को हम लोग आगे कर देंगे, कर दिया आगे। सब्जेक्ट अगर नोट है तो नोट का यूज करेंगे सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव वाला रूल में, फिर बी वर्ब में आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्लियर रखिएगा, ये उसका रूल होता है इंट्रोगेटिव का। और टर्म जब भी बनाना है तो उसके आगे टर्म लगा देंगे। जैसे क्या राम वहां जा रहा होगा, तो राम है तो राम के साथ क्या लगेगा, विल। ठीक है बच्चों, तो विल राम लग गया, उसका बी लगेगा, विल राम बी गोइंग देयर। क्या राम वहां जा रहा होगा, विल राम बी गोइंग देयर। इंट्रोगेटिव में इसका जवाब हम लोग क्या चीज देंगे बच्चों, यस या नो में। अगर हम लोग का यस या नो में जवाब ना हो तो इंट्रोगेटिव हमारा नहीं होगा। ठीक है बच्चों, क्या तुम ऐसा करो कर रहे होगे, तो तुम है तो यू, और यू के साथ क्या लगेगा बच्चों, विल। तो विल यू, विल और सब्जेक्ट यू, विल यू, उसका बी, विल यू बी, करना का डू, डू से वर्ब फॉर डूइंग, विल यू बी डूइंग सो, क्या तुम ऐसा कर रहे होगे। क्या मोहन वहां नहीं जा रहा था, देखिए क्या भी है, इंट्रोगेटिव है उसके साथ नेगेटिव भी है। ठीक है, सब्जेक्ट है मोहन और जाना है वर्ब। ठीक है, तो क्या मोहन है तो विल मोहन, विल मोहन। ठीक है, विल लग गया, उसका सब्जेक्ट लग गया मोहन, नोट लगेगा यहाँ क्योंकि यहाँ नहीं है, तो विल मोहन नोट, फिर बी लगेगा, विल मोहन नोट बी, जाना का घर, गो का गोइंग, विल नोट मोहन नोट बी गोइंग वहां का देयर, विल मोहन नोट बी गोइंग देयर। ठीक है, क्या तुम उसे पढ़ा रहे होगे, उसी तरह बनेगा विल यू बी, क्योंकि रहा है नहीं है तो भी तो लगेगा ही ना, विल यू बी। पढ़ाना का क्या होता है, क्या क्या तुम उसे पढ़ा होगा, पढ़ा होगा, पढ़ाना का टीच, टीच का बिफोर टीचिंग, विल यू बी टीचिंग, TEACHING, टीचिंग हिम। ठीक है, तो इस तरह करके हम लोग जो है एक एक करके जो टेंस का इंट्रोगेटिव है उसको भी समझ लिए। अब हम लोग आते हैं WH वर्ड वाले, जिसमें हम लोग टर्म को समझेंगे और टर्म को देखेंगे टर्म बनता कैसे। देखिए टर्म है क्या, टर्म में क्या होगा, वही चीज अगर WH वर्ड लगा दिया आगे, यानी क्या तुम वहां पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं देखिए मैंने दे दिया तुम लोग, जैसे राम वहां कैसे जा रहा होगा, क्या राम वहां जा रहा होगा, ये नहीं देखिए मैंने WH वर्ड का यूज करना दिखा दिया, राम वहां कैसे जा रहा होगा। जब ऐसा सेंटेंस है तो उसमें पहले हम लोग लगाएंगे टर्म, यानी इंट्रोगेटिव का जो नियम था यहाँ से आता है, सेल और विल दोनों में से कोई एक, सब्जेक्ट नोट, उसका बी वर्ब में आईएनजी और उसका ऑब्जेक्ट। इसके पहले हम लोग लगा देंगे WH वर्ड वाला, ध्यान दीजिएगा। जैसे दे दिया राम ऐसा क्यों कर रहा होगा, क्या दे दिया बच्चों, राम ऐसा क्यों कर रहा होगा। तो यहां अगर गौर करिए इंट्रोगेटिव क्या है, इंट्रोगेटिव क्या होगा इसका, क्या राम ऐसा कर रहा होगा। अब मैंने दे दिया राम ऐसा क्यों कर रहा होगा। इंट्रोगेटिव में अगर क्या रहता है तो इसका जवाब यस या नो में दे सकते हैं, बट इसका जवाब हम लोग यस या नो में नहीं देंगे, हमको इसका जवाब देना होगा कंप्लीटली। तो ये टर्म है, और टर्म में पहले टर्म वर्ड लगेगा, क्यों का लग जाएगा वाई, सॉरी वाई। ठीक है, टर्म लगेगा, उसका विल या सेल में एक लगेगा, तो राम है, राम के साथ विल लगता, तो वाई विल राम, वाई विल राम करना क्या होता है, डू, डूइंग। लेकिन इसके पहले हम लोग वर्ब फोर के पहले क्या लगा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, बी लगा रहे हैं, मिस हो गया था, तो हो जाएगा वाई विल राम बी डूइंग सो। ठीक है, जैसे यहाँ है राम कैसे वहां जा रहा होगा, कैसे टर्म WH वर्ड है, कैसे क्या होगा बच्चों, हाउ, क्या होगा हाउ, हाउ विल राम, हाउ विल राम। ठीक है, हाउ विल राम बी, देखिए सब्जेक्ट के बाद नहीं रहेगा तो नोट लगाएंगे, तो बी लगाएंगे, हाउ विल राम बी गोइंग देयर, राम वहां कैसे जा रहा होगा। अगर इसी को मैंने दे दिया तुम वहां क्यों नहीं खेल रहे होगे, तुम वहां क्यों नहीं खेल रहे होगे। ठीक है, तो क्या बनेगा, क्यों है तो वाई,
लग गया WX/Y। उसका तो विल या सेल में विल क्योंकि तुम है, वाई विल यू, ठीक है, वाई विल यू सब्जेक्ट लग गया, वाई टर्म, विल लग गया, उसका सब्जेक्ट लग गया। नहीं है तो नोट लगाना था, वाई विल यू नॉट प्ले का भरपूर प्लेइंग, लेकिन लेकिन इसके पहले लगाना का बी। देखिए भरपूर के पहले क्या लगाना पड़ेगा, बी। वाई विल यू नॉट बी प्लेइंग, ठीक है, वहां का देयर, वाई विल यू नॉट बी प्लेइंग देयर। तो इस तरह हम लोगों का टर्म क्लियर हो गया, ठीक है बच्चों। देखिए अब हम लोग समझते हैं फ्यूचर परफेक्ट। क्या समझते हैं बच्चों, फ्यूचर परफेक्ट। ध्यान दीजिए, फ्यूचर परफेक्ट किसी भी टेंस में अगर परफेक्ट रहता है तो उसका मतलब लगेगा वर्ब 3। जैसे गो, वेंट, गोन। ये गोन जो है बच्चों वर्ब 3 है। परफेक्ट में हमेशा चाहे पास्ट रहे या प्रेजेंट रहे, उसका परफेक्ट में लगेगा B3। पहला चीज तो ये याद रखिएगा। और परफेक्ट टेंस का पहचान क्या है, या होगा या फिर या है फिर या था। प्रेजेंट है तो या है या फिर चुका है, पास्ट है तो या था या चुका था, और फ्यूचर है तो या होगा चुका होगा, ई होगी चुकी होगी, ये होंगे चुके होंगे, यही रहेगा, ठीक है बच्चों। और इसमें क्या लगेगा, सब्जेक्ट के बाद हमेशा विल या सेल में कोई एक लगेगा, फिर हैव लगेगा, उसका वर्ब 3, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, वर्ब 3 लगेगा ही। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तीनों में वर्ब 4 यानी वर्ब में आईएनजी लगता ही है, वैसे ही इसी में हम लोगों को वर्ब 3 लगेगा ही परफेक्ट में, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया आप लोगों को। जैसे राम पटना गया होगा, सब्जेक्ट कौन है बच्चों, राम, लगा दिया राम, सब्जेक्ट लग गया राम। विल या सेल में क्या लगेगा, विल, राम विल, उसका है फिक्स है, फिक्स है लगेगा ही। और जाना का गो का भीतरी गोन टू पटना, ठीक है, क्लियर हो गया। राम यह काम कर चुका होगा, राम विल, ठीक है, उसका है लगेगा ही, राम विल है। काम करना का डू, डू का भीतरी क्या होता है बच्चों, डन होता है, डू डिड डन, डन दिस वर्क, ठीक है। अगर रहेगा मैंने उसे यहां बुलाया होगा, मैंने से अच्छा रहेगा अगर आप यहां तुमने कर दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है बच्चों, सुनने में अच्छा लगेगा। तुमने उसे यहां बुलाया होगा, तुमने उसे यहां बुलाया होगा, तो इस पर अगर गौर करिएगा, तुमने उसे यहां बुलाया होगा तो सब्जेक्ट क्या, तुमने, तुमने का होगा यू, विल, सब्जेक्ट का विल या सेल में लगेगा विल, ठीक है, उसका हैव तो फिक्स है, यू विल हैव। अब बुलाने का कॉल, कॉल का भीतरी कॉल्ड हियर, तुमने उसे यहाँ बुलाया होगा। तो इस तरह हम लोग फ्यूचर परफेक्ट का एफर्मेटिव या एसर्टिव जो कही उसका रूप समझे। अब हम लोग इसका नेगेटिव बनाएंगे। तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, नेगेटिव आप किसी भी टेंस का बनाइए, ठीक है बच्चों। जो हेल्पर वर्ब है उस हेल्पर वर्ब के बाद हम लोगों को जोड़ना होगा नोट, जो कि हम लोग देख रहे हैं, देखिए वही नेगेटिव है। तो हमने विल या सेल हेल्पर पर लगाया, उसके बाद हमने क्या जोड़ दिया, नोट, उसके बाद है फिर B3 फिर ऑब्जेक्ट। हेल्पर वर्ब के बाद हम लोगों को जोड़ना है नोट। जैसे राम ने यह काम नहीं किया होगा, सब्जेक्ट क्या बच्चों, राम, हमने लगा दिया राम। विल या सेल में राम के साथ क्या लगेगा बच्चे, विल लगेगा, विल लगा दिया, उसका नहीं है तो नोट लगेगा, राम विल नोट, राम विल नोट, ठीक है। काम करना का डू, डू का B3 क्या होता है, डन, राम विल नोट डन यह काम, दिस वर्क, हो गया। इसी तो तुम वहां नहीं गई होगी, तुम हो गया सब्जेक्ट, जाना हो गया वर्ब, तो तुम का हो गया यू, यू के साथ लगेगा विल नोट, यू विल नोट, क्योंकि लास्ट में ई होगी, होगा या होगा, लास्ट में ई होगी या होगा रहेगा, तो ऐसे बनेगा राम विल नोट, ठीक है। हैव फिक्स है, सॉरी यहाँ भी हैव लगेगा ना, नोट के बाद हैव लगेगा, मिस हो गया, यहाँ हैव लगेगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। राम विल नोट हैव, ठीक है। जाना का क्या होता है, गो, गो का भीतरी गोन,
राम विल नॉट हैव गॉन देयर, राम वहां, सॉरी तुम वहां नहीं गई होगी, यू विल नॉट हैव गॉन देयर, यहाँ था राम विल नॉट हैव डन दिस वर्क, क्योंकि यहाँ राम था, तो यू विल नॉट हैव डन, सॉरी गॉन देयर, यू विल नॉट हैव गॉन देयर, ठीक है, तुम वहां नहीं गई होगी। एग्जाम्पल और देखते हैं बच्चे, उसने तुम्हें नहीं बुलाया होगा, उसने तुम्हें नहीं बुलाया होगा, सब्जेक्ट क्या है बच्चों, उसने, ठीक है। अब बुलाना क्या है, वर्ब कॉल, अब कॉल का वर्ब क्या होता है बच्चों, कॉल्ड, तो कॉल्ड का यूज करेंगे, ठीक है। अब तुम्हें तो जानते ही हो, तो उसने कहा गया ही विल, आगे दिए तो विल लगेगा, ही विल नॉट, ठीक है। अब या होगा तो हैव तो फिक्स है, ठीक है, यू विल नॉट हैव, अब बुलाना का कॉल, कॉल का विधि क्या बोले, कॉल्ड, यू विल नॉट हैव कॉल्ड यू, उसने तुम्हें नहीं बुलाया होगा, वो वहां नहीं गया होगा, वो हो गया सब्जेक्ट, ठीक है, और जाना हो गया वर्ब, ठीक है, तो ही विल नॉट, ही विल नॉट, ठीक है, ही विल नॉट, हैव तो लगेगा ही विल नॉट हैव, गया का गो का भी कौन, ही विल नॉट हैव गॉन देयर, वो वहां नहीं गया होगा, तो ये हम लोगों का हो गया नेगेटिव। अगर हम लोगों को इंट्रोगेटिव बनाना तो बच्चों विल या सेल, एक चीज बता देते हैं, मॉडर्न ग्रामर में फ्यूचर टेंस का यूज बहुत कम हो गया है, बहुत ना के बराबर, स्पोकन में तो बहुत कम होता, नहीं कर, बहुत लोग नहीं करते अब स्पोकन में इसका फ्यूचर टेंस का यूज, क्योंकि इसका यूज अब ना के बराबर हो रहा है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग देखते हैं इसका इंटरोगेटिव, तो बच्चों जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया है कि जो इंटरोगेटिव होता है उसमें हेल्पर वर्ब को हम लोगों को कर देना है आगे। हेल्पर वर्ब क्या था, विल और सेल था, तो हमने विल और सेल को आगे कर दिया, उसका सब्जेक्ट लगा, नोट है तो नोट, फिर है B3 ऑब्जेक्ट, है फिक्स है, है फिक्स है, याद रखिएगा, विल और सेल चेंज होगा लेकिन है फिक्स है। जैसे क्या तुमने यह काम किया, तो इंट्रोगेटिव को मैंने तो बता चुके, जिसका जवाब हम यस या नो में दे, ठीक है, वह इंट्रोगेटिव होता है, तो इसका जवाब यस या नो में हम दे सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये इंट्रोगेटिव है, और इसीलिए विल या सेल में आगे लगेगा, तुमने तो विल, विल यू नोट, विल यू नोट, विल यू नोट, ठीक है, सेल और विल में विल लग गया, सब्जेक्ट यू, नोट है तो नोट लग गया, उसका हैव लगेगा, विल यू नोट हैव। अब भीतरी क्या लगेगा, काम करना का डू, डू का भीतरी क्या होता है, डन, डन दिस वर्क, विल यू नॉट हैव डन दिस वर्क, क्या तुमने यह काम नहीं किया होगा। उसी तरह क्या राम ने, क्या आपने राम को नहीं बुलाया होगा, तो ये आपने नहीं बुलाया होगा, सब्जेक्ट कौन है, आप है, ठीक है, तो आपका यू होता, यू विल होना चाहिए, तो विल यू हो जाएगा, क्योंकि हेल्पर वर्ब आगे हो जाएगा, विल यू, ठीक है, विल यू लग गया, विल और सब्जेक्ट लग गया, उसका नोट है, नोट लगाएंगे, क्योंकि नहीं है तो नोट लगा देते हैं, और नहीं रहेगा तो नोट नहीं लगाएंगे। क्या तुमने यह काम, क्या तुमने यह काम किया होगा, क्या होगा, यहाँ नहीं है, देखिए बच्चों, विल यू नोट नहीं होगा यहाँ, क्योंकि नहीं है यहाँ, विल यू हैव डन दिस वर्क, मिस कर दिया, क्या तुमने यह काम किया होगा, विल यू हैव डन दिस वर्क, क्या तुमने यह काम नहीं किया होगा, विल यू नॉट हैव डन दिस वर्क होता, ठीक है, विल यू नॉट हैव डन दिस वर्क कब होता, जब तुमने यह काम नहीं किया होता। यहाँ क्या राम, क्या आपने राम को बुलाया होगा, क्या आपने राम को नहीं बुलाया होगा, यहाँ नहीं है, देखिए यहाँ नहीं था तो हमने नोट लगा दिया था, गलती से नोट गलत था, यहाँ पर नहीं है, हम लोगों को नोट लगाना है, विल यू नॉट हैव, बुलाना का कॉल, कॉल का भी कॉल्ड, विल यू नॉट हैव कॉल्ड, ठीक है, किसे, राम को, विल यू नॉट हैव कॉल्ड राम, क्लियर हो गया। तो यहाँ मिस्टेक हो गया था बोलने में बच्चों, तो ध्यान दे दीजिएगा, मैंने जो है अपना एक्सप्लेनेशन कर दिया, बता दिया कि क्यों मिस्टेक हो गया था, क्योंकि मैंने गलती से यहाँ लगा था कि नहीं है, पढ़ लिया, ठीक है बच्चों। चलिए आप इसका टर्म देखते हैं, एक आध ट्रांसलेट और बना लेते बच्चों, ध्यान दिया जाए। देखिए क्या वह वहां नहीं गया होगा, यहाँ तक ये नहीं है, ठीक है, वह कहता है ही के साथ विल लगता है, ही के साथ क्या लगता है बच्चों, विल लगता है, तो विल ही हो जाएगा, विल ही, ठीक है, यहाँ नहीं है तो विल ही नॉट हैव फिक्स है, विल ही नॉट हैव, ठीक है, जाना का गो भीतरी गॉन, विल ही नॉट हैव गॉन देयर, क्या हुआ वहां नहीं गया होगा। क्या उसने हमें तुम्हें नहीं बुलाया होगा, तो यहां भी तुम्हें कहा, यू के साथ विल लगता है, विल यू, सॉरी क्या उसने है ना, विल ही होगा, विल ही सब्जेक्ट
उसने है, ठीक है, तुम्हें तो ऑब्जेक्ट हो गया। विल ही नॉट, विल ही नॉट, ठीक है, हैव फिक्स है, अब बुलाना का कॉल्ड यू, विल ही नॉट हैव कॉल्ड, और सब प्रश्नवाचक चिन्ह देना होगा, ठीक है। ये टर्म देखते हैं बच्चों, टर्म क्या देखते हैं, टर्म। टर्म में क्या होता है, देखिए इंट्रोगेटिव का ही नियम लगेगा। देख लीजिए यहाँ से अगर नहीं दिखेगा, इसको छोड़िए, तो ये देखिए विल या सेल लगा, दोनों में से एक लगा, सब्जेक्ट नोट है तो नोट है, वर्ब थ्री ऑब्जेक्ट। और टर्म में क्या होता है बच्चों, टर्म वाला वर्ड जो WH वर्ड जो उसको हम लोग आगे लगा देंगे, जो कि हम लोगों ने विल या सेल के पहले लगा दिया है। हम कैसे वहां गए होंगे, गया होगा नहीं, गए होंगे होगा। हम कैसे वहां गए होंगे, हम का क्या होता है बच्चों, वी, और वी के साथ लगता है सेल। वी के साथ क्या लगता है बच्चों, सेल। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर होगा, हम का हो गया वी के साथ सेल लगेगा। लेकिन यहाँ कैसे है, टर्म है तो टर्म वर्ड आगे लग जाएगा। तो कैसे क्या होता है, हाउ, ठीक है, लगा दिया। उसका तो विल या सेल में क्या लगेगा बच्चों, तो वी के साथ सेल लगता है तो सेल होगा, हाउ सेल, ठीक है, वी, हाउ सेल वी, ठीक है। सब्जेक्ट लगेगा, उसका नोट है तो नोट लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। उसका हैव लगेगा, हैव, जाना का भीतरी, गोन देयर, हाउ सेल वी हैव गॉन देयर। हालांकि अगर आप यहाँ विल भी, एक चीज और बता देते हैं आपको, हमने पहले ही बताया गया कि आधुनिक एज में, मॉडर्न युग में फ्यूचर टेंस का यूज हट गया। हाँ, अगर आप लोग विल की जगह सेल का यूज कर देते तो कोई गलत भी नहीं, वो भी सही है। देखिए आप लोगों ने सुना होगा, आई विल किल यू, सुना होगा ना, आई विल किल यू। अगर विल का यूज तो होता है, याद रखिए, जब किसी को धमकी दे रहे हैं, जब कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बोलना है, तो विल की जगह में सेल, सेल की जगह में विल लगा सकते हैं हम लोग, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अगर आप यहाँ गलती से विल भी लिख देते तो कोई टेंशन नहीं है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। राम कब यहाँ आया होगा, तो टर्म है कब, सब्जेक्ट है राम, टर्म है कब, और आना का वर्ब हो गया। तो कब का होता है व्हेन, व्हेन विल राम, ठीक है। कम का भीतरी, सॉरी, व्हेन विल राम लग गया, टर्म विल सेल में एक लग गया, ठीक है। सब्जेक्ट लग गया राम, उसका नोट है तो नोट नहीं लगाएंगे, और नोट नहीं है तो नहीं लगाएंगे, हैव लगेगा, हैव, ठीक है। व्हेन विल राम हैव, कम का भीतरी कम होता है, कम केम कम, व्हाई विल राम हैव कम हियर, राम यहाँ कब आया होगा, ठीक है बच्चों। और एक दो ट्रांसलेट देख लेते हैं हम लोग। तुमने उसे यह कलम दिया होगा, क्यों दिया होगा, तुमने उसे यह कलम क्यों दिया होगा, टर्म यह क्यों है, ठीक है। तो क्यों का लगा दीजिए, वाई। उसका सब्जेक्ट क्या है बच्चों, उसने तुम्हें यह कलम क्या दिया होगा, सब्जेक्ट उसने है, उसने सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का उसने का क्या था, ही, और ही के शब्द क्या लगता है, विल, तो वाई विल, वाई विल ही, वाई विल ही हो गया, ठीक है। तुम्हें कलम क्यों दिया होगा, देना का क्या होता है, गिव, और गिव का भीतरी क्या लगेगा, गिव, ठीक है। तो लेकिन यह हो गया तो है फिक्स है, वाई विल ही है, देना का गिव, वाई विल ही गिव, उसने तुम्हें, उसने क्यों दिया होगा, यू दिस पेन, ठीक है। वाई विल ही हैव गिवन यू दिस पेन, उसने तुम्हें यह कलम क्यों दिया होगा। याद रखिएगा, आप जो ही हैज लगता है, जी नहीं, फ्यूचर टेंस में हैज का यूज नहीं होगा। उसने क्या नहीं खाया होगा, सब्जेक्ट हो गया उसने, क्या हो गया, टर्म, खाया होगा, ईट हो गया वर्ब, जिसका भीतरी होता इटन, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पहले टर्म लग जाएगा, क्या का क्या होता, व्हाट, उसका तो विल लगेगा, व्हाट विल ही नोट, यहाँ नोट लगेगा क्योंकि यहाँ पर नहीं है, अरे यार यहाँ भी तो नहीं था, सोना पड़ा, वाई विल ही नोट है होगा बच्चों, नोट है क्योंकि नहीं है, यहाँ भी नहीं है, वाई विल ही नोट, सब्जेक्ट का अगर नहीं रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना आपको। ऐसा मिस्टेक 2 बार हो गया बच्चे वीडियो में, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो हर बार मैं इसलिए वीडियो था, मिस्टेक हो गया, ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन समझाते ना कि नोट रहेगा, नहीं रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद हम लोगों को नोट लगाना, जैसे यहाँ भी नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दिया, उसका बाद हैव, ठीक है बच्चों, हैव। खाना का भीतर क्या होता है, इटन, इटन, ठीक है। क्या उसने नहीं खाया होगा, उसने क्या नहीं खाया होगा, व्हाट विल ही नॉट हैव इटन, उसने क्या नहीं खाया होगा, ठीक है बच्चों।
तो आज वीडियो बनाने में मिस्टेक हो रहा है बच्चों, बार बार पता नहीं कि, इसीलिए मैं अगला टेंस जो है इसके बाद छोड़ रहा हूँ आज। दूसरा वीडियो में हम फ्रेश से बना के दे देंगे। तो तबीयत भी डाउन है, इसीलिए थोड़ा मिस्टेक हो रहा है बार बार। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा बच्चों। जय हिंद, जय भारत।